आगे चलो स्टार्ट करते हैं। एक टैवर्न है, काइंड ऑफ बिजी या छोटा सा घर बोल सकते हो, उसका हम लोग को क्या करना है, अनरैप करना है। ठीक है, अभी इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। मेरे पास तो ये पूरा मॉडल है, ये मॉडल बनाया हमने नर्व्स में। ठीक है, इसमें से कुछ ये भी नर्व्स में है, कुछ अभी अगर देखा है तो यहाँ पे पॉलीगन के अंदर है। ठीक है, कंफर्म कैसे करते हैं, ऐसा राइट क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोल वर्टेक्स मिलेगा, ये आपका नर्व्स है, और अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया राइट क्लिक एंड वर्टेक्स तो ये आपका क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे भी विजुअल हो जाएगा। यहाँ पे अभी अनरैपिंग का मोटिव क्या होता है, हम लोग अनरैप क्यों करते हैं? जैसे हम लोग ने कपड़े पहन रखे हैं, तो कपड़े पर जो भी कोई कलर पैटर्न होता है, सब वाइट कलर होता है, लेकिन उस पर कुछ कलर पैटर्न ऐड ऑन करते हैं, तो वो एक मोटिव है कि अगर हम इन लोगों को उसमें ऐड ऑन करना है तो आपको अनरैप करना पड़ेगा। वैसे एक दो ऑप्शन और भी होते हैं, लेकिन अनरैप बेस्ट वे है। अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो जॉब के लिए, तो जब भी आप ऐसे कुछ काम करो, आपको जब भी आप अनरैपिंग करो तो अनरैपिंग करते हो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेरे पास जो रेफरेंस इमेज है वो कैसा है। अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास अगर चीज़ें ऐसी हैं तो लाइक मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, प्लस जूम करने पे दिख रहा है। अभी इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइक अलग अलग दिख रही हैं। जैसे मान लो ये ग्रीन कलर का कुछ एक पार्ट है, ठीक है, ये वुड है ना। तो अगर कोशिश करोगे वुड वालों को अलग रखने का, ठीक है, ये शायद आपका मे बी शायद कंक्रीट हो सकता है, मे बी हो सकता है वुड हो सकता है, वैसे वॉल जैसा लग रहा है ना, ये वुड है। तो कई चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, हाँ ये क्या हो सकता है। तो अनरैपिंग करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं उसको वैसे ही रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर वुड है तो वुड को एक साथ रखो, ठीक है, कॉन्क्रीट है उसे एक साथ रखो, तो ये आपके माइंड में रहेगा, तो ईजी रहेगा टेक्सटिंग के लिए। जब हम लोग इसे सबसे में टेक्सटिंग करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके हमारा काम हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल बना रखा था, मॉडल मेरे पास एक ही में है ना, मैंने सिंपल लाइन लिया, रिवॉल्व कर दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं टेक्सटिंग करूँगा तो टेक्सटिंग में मुझे चीज़ों को अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए, ये पार्ट आपका यूवी एडिटिंग। ठीक है, यूवी एडिटिंग का पार्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास ये मॉडल है, मॉडल आपको होता है 3D में, यूवी आपको होता है 2D में। ठीक है, किसी भी 3D मॉडल को ओपन करने का प्रोसेस को हम लोग अनरैप बोलते हैं, यूवी बोलते हैं। ये मेरा मॉडल है तो इसका ये यूवी मिलेगा। ठीक है, अब इस यूवी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, एक मॉडल हमने यहाँ पे बना रखा है, तो देन इसके अंदर देखो कई चीज़ें हैं, कुछ प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसे अनरैप करने जाऊँगा तो मैं अनरैप करने के कई तरीके हैं। ठीक है, अगर इसे देखा जाए सिंपल सा पार्ट, तो ऑब्जेक्ट पे गए सिंपल, मैंने अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। जैसे कि मॉडलिंग कर लेके हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, यहाँ तक मैं एक पार्ट ऐड ऑन करके रख सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इतना पार्ट मुझे अलग रख चाहिए ताकि मैं यहाँ पे अलग से मैनेज कर सकूँ। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, टू फेसेस कर दिया, एंड शिफ्ट एंड ग्रो, ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, तो ये फटाफट से मेरे पास यहाँ पे भी हो जाएगा और ऊपर भी हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो ऑलमोस्ट ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया। एक और प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ, अगर आपने नॉर्स में बना रखा है तो मॉडल आपका यहाँ पे अनरैप होता है, देखो पूरा अनरैप है। ठीक है, लेकिन मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपल शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस। एक्सट्रैक्ट फेसेस से क्या हुआ, ये पार्ट में बस अलग हो गया। तभी इसको देखो, ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं, शिफ्ट एंड सेपरेट, ये पार्ट अलग हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी देखा है तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखो बिल्कुल अनरैप है, तो नर्व्स का एक बेनिफिट मिल जाता है मुझे यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा पार्ट मुझे दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोग ओपन करते हैं। तो ओपन करने के दो तरीके, जैसे एक तो मैं इसे ऐसे भी छोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक लैम्बर्ट ले लिया यहाँ पे, और देन ब्लेन लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चक्कर मैंने कर दिया, चक्कर में बस यहाँ पे है, तो मैंने चक्कर यहाँ पे 2D में आके चक्कर ले लेते हैं। चक्कर का पार्ट क्या है, 4 फॉर वाइट फ्रेम, 5 फॉर सरफेस एंड 6 फॉर टेक्सचर, ये आपको देखना है। ठीक है, प्लेस 2D टेक्सचर, यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया 20 टैप 20, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक सीधे वाला पार्ट है, कभी हाँ होता है क्या, जब चीज़ों को आप मैनेज करोगे, ओपन करने का प्रोसेस होता है कि अगर मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ये स्पेरिकल शेप जैसा नज़र आ रहा है ना, तो जैसा शेप होगा वैसे हम लोग यूवी यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई ये स्पेरिकल शेप है। ठीक है, वैसे तो मुझे नीड नहीं है नैप करने की, क्योंकि यहाँ पे ये नैप है, लेकिन आपको एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूवी में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट देखो, ऑटोमेटिक है, बेस्ट प्लेन है, कैमरा बेस है यहाँ पे। ठीक है, एंड
यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक नॉर्मल सिलेंड्रिकल को, ये मेरे पास मेथड है। सिलेंडर है तो सिलेंडर जैसा करेंगे, इसे मैंने क्लिक किया सिलेंडर, देखो सिलेंड्रिकल ही आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो, ठीक है, दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा प्लस का जैसे साइन है, देखिए काइंड ऑफ, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया तो ये ओपन हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यूवीज पे गया, मैंने R4 स्केल कर दिया। चेकर्स रखने का मोटिव क्या है, ये और ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अनरैप है, अच्छा है, ख़राब है। ये देखो ये स्क्वायर आना जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को अगर ऐसे में मैनेज करता हूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी क्या, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये एक पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, गॉट इट। अभी यहाँ से अगर मैं सिंपल सा इतने पार्ट से मेरा काम हो जाएगा, जहाँ जो मैं टेक्स्ट डालने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको एक और दूसरा प्रोसेस ऐड ऑन करता हूँ, जैसे मैंने इसके जैसे सेव देना है तो सेव एंड अनफोल्ड, तो ऐसा भी सेव आता है। तो ये भी है और वो भी है। तो आप अगर देखोगे अभी आपको स्टेट यूवी चाहिए होगा, जिस पे आपको कोई चीज़ प्लेस करना है, तो आप नॉर्मल स्टेट यूवीज रखोगे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन कई जगह ऐसे कि नहीं है मुझे यहाँ पे टेक्सचर करना है, मैं ऐसे भी अनफोल्ड कर सकता हूँ, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह बहुत अच्छा सा खुल गया। लेकिन यहाँ पे एक सीम आने वाला है, यहाँ पे सीम किसे बोलते हैं, दिस वन, राइट क्लिक एंड यूवी, ठीक है, यूवी सेल है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड पे निकलो यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे यूवी सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉर्नर पार्ट, ये चीज़ दिख रहा है, देखो यहाँ पे लाइन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सीम आ जाएगा, इसे सीम बोलते हैं। अरे मैंने इसे अंडू कर दिया यहाँ पे, और जब अंडू कर देते हैं कंट्रोल, यहाँ पे सीम नहीं पता चलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे देखना है, मेरे पास यहाँ पे लाइट का पार्ट है, लाइट का पार्ट है। वैसे देखा है तो इसमें मुझे अनरैप करने की तो नीड नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर ये अनरैप आएगा तो मैं इसमें कोई टेक्सचर पैटर्न यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि इमर्सिव के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, ठीक है। ये पार्ट देखो यहाँ पे खुला हुआ है, तो नो नीड टू अनरैप, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर मैंने डाला यहाँ पे चेकर्स, तो देखो ये प्लस पॉइंट दिख रहा है, बस इसको आपको दोस्तों मैनेज करना है। डबल क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया आपने, ये आपको दिस इज़ गुड, ठीक है। ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूवीज़ पे कर दिया मैंने यहाँ पे डबल क्लिक, शिफ्ट एंड लेआउट, ये देखो आया। तो अभी मुझे सबको एक लेआउट में रखना है, दिस वन लेआउट में रखते क्यों है, इसका फंडा समझो। सबको एक स्पेस दिया होता है, उसका एक स्पेस के एरिया में रहना पड़ता है। तो ये मेरा स्पेस है यहाँ का, मेरे पास जो ये पार्ट है वो इसके अंदर रखना है। अगर इससे बाहर होगा तो आपका टेक्सचर सही नहीं आएगा, ठीक है। यूवी से बाहर होंगे तो आपको वो पार्ट नहीं आएगा। हाँ, अलग अलग हम लोग बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, उससे बोलते हैं यूडीएम, ठीक है। यूडीएम बोलते हैं। आप जाओगे चैनल पे, मैंने प्रोसेस दे रखा है, वो एडवांस अनरैपिंग के अंदर आता है। जितने भी आप बड़े बड़े मॉडल को आप अगर अनरैप और टेक्सचर कर रहे हो, जहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग यूडीएम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बॉक्स अलग, ऐसे करके 8, 6 ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी स्टूडियो में जाओगे टेस्ट के लिए, तो आपसे पहले वन लेआउट अनरैपिंग ही मांगेंगे। पहले आप ये करके दे दो, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक ये मैंने ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे बस क्या चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कटवट है, तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया है। फेसेस मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है, मुझे यहाँ पे अगर देखना है, तो अगर मैं इसको साथ लेके चलता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरे पास या तो एक पार्ट में बस यहाँ पे मैं कलर लेके जाऊँ, मैंने मटेरियल दे दिया, और देन मैं सबसे जगह पे मैं क्लिक एंड ड्रैग कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। या मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने देखो इसको मैंने अलग किया ना, ज़रूरी नहीं भी है आपको अलग करने के लिए, लेकिन आप चाहो, आपको मटेरियल डालने में ईजी है, तो आप फेसेस में मटेरियल डाल के आप लेके जा सकते हो। वहाँ पर अलग अलग लैम्बर्ड आ जाएगा, उसमें आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। तो उसमें 2-3 मेथड में आपको इसमें कवर कर रहा हूँ, ईजी रहे। जैसे देखो ये भी ऊपर का वुड है, ये भी वुड है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट पे गए। देखो यहाँ पे अभी तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया सिंपल चेकर्स कर दिया, यहाँ पे चेकर्स के साथ अभी आपको पता चला, देखो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं दिस वन, ये मैं स्केल कर रहा हूँ। देखो अभी कौन सा स्केल, जैसे इसमें देखो, इसमें स्केल की नीड नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, ये ठीक जा रहा है। तो अगर मैं इसको, जैसे मैंने स्केल जो किया ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये एडजस्ट मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, दिस वन। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, स्पेस बार, यहाँ स्पेस बार कर दिया, मैक्सिमाइज कंट्रोल लाइन स्पेस बार, ये यहाँ से मुझे पता चल रहा है, ये मैंने चेकर्स ऑफ कर लिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे जो यूवीज़ को पकड़ना है, यूवीज़ को मैंने यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। यूवीज़ और
वर्टेक्स का कलर अलग अलग होता है, तो समझना आ गया। वर्टेक्स का कलर आपका येलो होगा, यूवीज का कलर आपका ग्रीन होगा, ठीक है। देख रहे हैं आपको यहाँ पे, अभी इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है तो भी चलेगा, यहाँ पे मैं इसको स्केल करूँगा तो दिस इज़ गुड, गॉट इट। ये देखो, तो ऐसे करके भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आप चीज़ों को अगर मैनेज करना आपको आता है तो आप काम कर सकते हो। ये यूवी अनरैपिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ये आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो चेकर्स मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बेटर दिख जाएंगे हमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक अनवांटेड फेसेस भी आ गए, जैसे मैंने कोई चीज़ अलग कर दिया, ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखिए कुछ फेसेस मेरे से डिलीट हो गए थे, फिर मैंने यहाँ पे ब्रिज कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया, तो यूवी जैसे अलग आ जाते हैं, ठीक है। ये दिस वन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवीज पे गया, देन मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक प्लानर कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्सिस गलत आ रहा है, ठीक है। तो प्लानर का मतलब सिंपल वो दिखना चाहिए जो था, तो एक्स पे जाकर ट्राई करो, आगे यहाँ पे, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, तो यूवी यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो वर्टेक्स तो यूवीज, देन मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, अनफोल्ड से ऐसे खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो इसको छोटा करके आप मैनेज करके यहाँ पे उठा के लगा सकते हो। जैसे हम लोग कोई चीज़ कहीं पे लगा के जोड़ देते हैं ना, वैसे हमें यहाँ पे इसे उठा के लगा के जोड़ देना है। कंट्रोल एंड स्पेस बार कर दिया मैंने, यहाँ पे रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो मैं इसको मैनेज कर दूंगा एंड देन जोड़ने का प्रोसेस भी आपको मैं बताया था, ठीक है। दिख रहा है भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मैंने यहाँ पे सेट किया दिस वन और मैं R4 स्केल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मेरे यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, एक को सिलेक्ट करें, दूसरा रेड कलर आ रहा है, 1 2 3 एंड मूव एंड स्यू, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे भी जोड़ने वाले तो जोड़ सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जैसे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं तो इसके साथ में मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एडजस्ट पे गए एंड देन मूव एंड स्यू, पता नहीं चलना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एक काम हो जाएगा। कंट्रोल एंड स्पेस बार कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कुछ फेसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने एक्सट्रूड भी किया यहाँ पे, जो मैंने एक्सट्रूड किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फेसेस दिस वन एंड दिस वन, डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो अगर मैं यूवीज़ पे गया और यूवीज़ में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, लाइक प्लानर है तो प्लानर कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। एक्सिस चेंज कर लो आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। एक और मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, वैसे दिखना नहीं है, इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की नीड तो नहीं है, लेकिन शिफ्ट एंड कट कर दो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये मेरे पास पार्ट कैसा है, इसको अगर मैं चाहूँ तो लाइक R4 स्केल, जो पार्ट में दिखना है इसको छोटा करके मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने सेट कर दिया, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे यहाँ पे अनरैप हो गया। अभी क्या करना है, 1 2 3, ये पूरा पार्ट दिख रहा है भाई। अभी आपने यूवीज़ को सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, शिफ्ट एंड लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेआउट का मतलब सब कुछ एक लेआउट के अंदर अरेंज होना चाहिए। बाई चांस कोई भी चीज़ अगर अरेंज नहीं हो तो आप उसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मॉडलिंग के अंदर मैंने एक चीज़ और भी रखा था, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए, अंदर का पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैनेज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे अगर जैसे वॉल बनाया तो वॉल की थिकनेस रखनी होती है हमें यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं डबल कर देता हूँ। अगर मैंने इसे अनरैप कर रखा है तो मैं अनरैप करने के बाद इसका डुप्लीकेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे फ्रंट में गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, दिस वन, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया 4, देख रहे हैं, ये पार्ट आपने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे 4 एंड 5, ठीक है। शिफ्ट एंड करो, ये देखो। तो अगर मुझे यहाँ पे एक वॉल चाहिए क्यों, क्योंकि भाई एक आप जो पॉली यूज़ करते हो, एक तरफ ब्लैक होता है एक तरफ ग्रे होता है, तो एक तरफ रेंडर सही आता है एक तरफ सही नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे डबल थिकनेस चाहिए। जैसे वॉल की थिकनेस होती है ना, फ़ोन की थिकनेस है तो एक तरफ अलग दूसरी तरफ अलग है, तो वैसे हम यहाँ पे अंदर चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे इतना मैंने पार्ट लिया, मैंने क्या कर दिया शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट फेसेस कर दिया मैंने, ठीक है। डुप्लीकेट फेसेस करने के बाद मैंने हल्का से अंदर प्रेस कर दिया
अंदर भी चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट पे गए, ठीक है। यहाँ पे अभी एच फॉर हाइट कर दो, यहाँ पे अंदर वाला पार्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ब्लैक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फेसेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फेस नॉर्मल है, यहाँ पे रिवर्स हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स नॉर्मल देख रहे हैं यहाँ पे, तो अंदर ये ग्रे देखिएगा यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। तो मैनेज कर सकते हो आप अपने यहाँ पे, ये मैंने कर दिया यहाँ से एच फॉर हाइट, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एजिस में गया यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट में सीधे ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो दिखना नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये देखो। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे किया तो वैसे पूरा का पूरा पार्ट नजर आ रहा है 1 2 3। अभी मैंने इनको क्या कर दिया, ऑल्ट एच, इसको भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे भी देना है तो ऑल्ट एच, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, पहले तो चीज़ देखो यहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए। देखो ये यहाँ के कुछ फेसेस अलग से दिख रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक, सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा आपका हो जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे जी प्रेस कर दोगे तो रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद यूवीज लेआउट ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। इसके अंदर देखो एक पार्ट और भी मुझे नज़र आते हैं, ऐसे मेरे पास कुछ अगर मॉडल में एक्स्ट्रा भी हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अंदर वाला पार्ट का ना, तो उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इसको मैं जोड़ भी सकता हूँ। मतलब ऐसी कई चीज़ें इसको मैं ब्रिज कर दूँ, जोड़ दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पे बेसिक एक फॉर्मेलिटीज़ मैंने रख रखा है, यहाँ पे हम ऐसे मैनेज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि दिखना नहीं है यहाँ से, ओके। तो यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, ठीक है। लाइन मेरे पास यहाँ पे आएगी, तो ये पूरा सेट हो गया मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद अभी देखो मुझे आना है सब्सटेंस के अंदर, तो मैं उसे मैनेज करूँगा कैसे करना है, ओके। ये हमने कर लिया, सिंपल पार्ट हमने मैनेज कर लिया। अभी यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे वुड है, यहाँ पे एक चीज़ और भी जानते हो, यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं कि अगर मैं शेप्स को देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ों का मैं ऐड ऑन करता हूँ, जैसे दिख रहा है यहाँ पे ये एक पार्ट मेरे पास नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़, इसके अंदर हम लोग अंदर से डेप्थ भी दे सकते हैं। जैसे मुझे अगर चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे सपोज ये एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जैसे बुलियन करना, मैं बुलियन भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एच फॉर हाइट कर दूँ, यहाँ पे देखो शेप मेरे पास ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जिसको मुझे अगर मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ें, जस्ट सपोज यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मतलब थोड़ा सा मैं मॉडलिंग का काम इसमें मैं कवर अप कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार। आई डोंट वांट कि मैं बुलियन करूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने डबल क्लिक कर दिया, और या तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो टू फेसेस, देन शिफ्ट एंड ग्रो एंड डिलीट। तो बस यहाँ पे चीज़ें वैसे भी नज़र आएंगी यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा शेप्स कैसा है, किस टाइप से जा रहा है, ठीक है। ऊपर का एक डेप्थ है तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट अगर यहाँ से अगर मैं सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मैं दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं एजिस पे गया और मैं इसको सिंपल सा ये एक एजिस मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल आर फॉर स्केल, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, आप सिर्फ प्रेस करके भी एक्सट्रूड कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे, देखें यहाँ पे। तो अगर आपने ये पार्ट ऐसे करके अगर आप दे देते हो तो भी आपका काम हो जाता है यहाँ पे, देखें यहाँ पे। तो डेप्थ आपका यहाँ पे आ रही होगी आपके यहाँ पे। तो इफ़ यू वांट यू कैन एडिट लाइक दिस, ठीक है। आपको चाहिए कि बुलियन नहीं करना चाहता, आप ऐसे भी मैनेज करना चाहो ऐसे मैनेज कर लो, यहाँ से आपने दिखाया ऐसे भी मैनेज करना चाहो ऐसे भी मैनेज कर लो, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड मैंने कर दिया यहाँ पे, और देन मैंने ये थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, और लाइक दिस यहाँ से मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड एच, यहाँ पे कुछ मैंने एफर्ट्स कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया एंड शिफ्ट एंड ब्रिज, ठीक है। जब भी बस ऐसा कुछ आ जाए, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ से आपका मटेरियल चला गया है, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट आप असाइन कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एच मैं चाहता तो उसको वैसे भी काम कर सकता है, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको यहाँ पे दूर से डेप्थ भी नज़र आएगा कि ये पार्ट मेरे पास इसलिए है। दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको मैं बताता हूँ कि काउंटिंग करना है आपको यहाँ पे, ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितना पार्ट है, ये एक फ्रंट में जब आप जाओगे ना तो आपको कोशिश करना है ये कॉर्नर वाले पार्ट को पकड़ना, ठीक है। टॉप पे जाके आप क्रॉस चेक कर लेना पे, ठीक है। देन फोकस एंड 4 प्रेस कर दो, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो ग्रिड का ये तो कोई सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको ऐसे लूँगा तो मेरे लिए ईजी रहेगा, ऐसा आप किसी को भी लोगों तो भी आपका काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो मैंने ये लिया, ठीक है। तो अगर मैंने 1 2
3 4 एंड 5 6, सारी गिनती हमें आ जाएगी। एक को छोड़ना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, इजी होगा। दिस वन यहाँ से को हमें करना है 1 2 3 4 5। वैसे देखो तो आप ये वाला जो हमने बेसिक मॉडल ही यूज़ किया है, तो यहाँ पे कोई ये मेरे पास पहले से अनरैप होगा। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जब ज्योमेट्री हम लोग करते हैं ना तो नीड नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सबको एक साथ मैनेज करूँ, इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे पहले मॉडलिंग का काम है कवर अप कर लूँ। यहाँ पे तो मैंने जहाँ पे छोड़ रखा है, कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे, तो इसके बगल वाले को रखते हैं यहाँ पे, या इसको 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक को हमने छोड़ दिया, तो हमें मॉडलिंग तो बताइए, आसपास को पकड़ते हैं यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। इसको रख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर इसे अनरैप करना है तो यहाँ पे मैं गया यूवी में गया, ठीक है, ठीक है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखो दूर है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल की एक्सपेक्ट नहीं किया है, 3 प्रेस कर दिया। मैं यहाँ पे अगर 3 प्रेस करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अनरैप करने में सपोर्टिंग एज डालूंगा। मैंने सपोर्टिंग एज जानबूझ के नहीं डाला है, बिकॉज ऑफ कि अगर मैं अनरैप करता हूँ मेरे पास सेगमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो मुझे पास सेगमेंट्स को और ज़्यादा डील करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी सेगमेंट यहाँ पे नहीं दिया, जैसे देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग एज दूंगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है, यूज़ में गया, देन आपने कर दिया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने रिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक एज को छोड़ दो, अंदर का कोई एक एज कॉर्नर का मूव एंड स्यू कर दिया, तो ये जोड़ गया आपका। यहाँ पे काम खत्म। यहाँ का पार्ट है, ये देखो पूरा पार्ट आपका नजर आ रहा है। देन यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे यहाँ पे फेसेस कौन से बचे हैं, ये देखो दूसरे फेसेस बचे हैं। तो यूवीज देन अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। बहुत बढ़िया तरीका है, माया के अंदर इतने बढ़िया अनरैप हो जाता है, आप सोचोगे नहीं, ठीक है। अगर आपको काम करने का तरीका पता है तो अनरैपिंग से ईजी कुछ नहीं है। देन यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझो, मेरे बस दिखना ही है, ये दिखना है ना। तो मैंने 4 एजेस पकड़ा, 1 2 3 एंड 4, ये कुछ और सेलेक्ट हो गया, 1 2 3 एंड 4, सिर्फ राइट क्लिक मूव एंड स्यू जुड़ गया आपके पास यहाँ पे। अभी आप देखो मेरे को ये फोकस में करना है, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। या थोड़ा सा जगह ज़्यादा घेरने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या अंडू कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे फेसेस के एजेस 1 2 3 4 एंड 5 एजेस सेलेक्ट करो, मूव एंड स्यू, तो काम खत्म, अनरैप हो गया। यहाँ पे यूवीज पे गए, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड लेआउट मैंने कर दिया यहाँ पे। गॉट इट। इनको मैं उठा के बाहर रखूँगा, राइट क्लिक एंड असाइन मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। देन मैंने यहाँ पे कर दिया चेकर्स, ठीक है। 6 प्रेस करोगे तभी देखिएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे देखा है तो ऑटोमेटिक ये अनरैप ही होता है, लेकिन आप इसे जब आप साइज़ बड़ा करते हो ना आप यहाँ पे, तो साइज़ बड़ा करने के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, सिंपल सा पार्ट यूवीज में गया, मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे। तो देखो 2 पार्ट तो अपने ये आ गया, बाकी पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, सबको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखना आपको कौन सा इसको डिसलेक्ट करना है, इसलिए कर दे मूव एंड स्यू, काम खत्म, ठीक है। अनफोल्ड, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, एंड लेआउट, ठीक है। कोशिश करना इन सबों को ऐसे रोटेट कर सको आप, यहाँ पे रोटेट करके अरेंज कर दो, दिस इज़ गुड। हमेशा यूवी सीधे रहेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड लेआउट ये कर दिया मैंने यहाँ पे, उठा के मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेट कर दिया, यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया चेकर्स, तो चेकर्स मेरे पास आ रहे हैं बड़े बड़े, देखो बड़े बड़े आने, यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे छोटा, तो यहाँ पे जितना बड़ा होगा ना यूवी उतना बड़ा मेरे पास यहाँ पे चेकर्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे आर फॉर स्केल भी कर दिया, ठीक है। मैनेज करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर आते हैं यहाँ पे दिस वन, ये मेरे पास अलग से ही पार्ट है, ठीक है। तो ऑल्ट एंड एच कर दिया, बहुत फोकस में देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो यूवीज के साथ अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला पार्ट शिफ्ट एंड सेपरेट। देखो सेपरेट करते मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ मैंने सेपरेट किया सबका सब कुछ चेंज, यूवीज अनफोल्ड, ठीक है। ये सब क्या बना है, नर्व से बना है, तो अनफोल्ड कर देना, ठीक है, आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सबसे बढ़िया पार्ट होता है, आपको अनरैपिंग से बच जाओगे। जिसको अनरैपिंग से डर लगता है ना, वो नर्व से मॉडलिंग कर लेगा तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 एंड 3 असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे चेकर्स, ठीक है। तो आपको मेहनत तो ज़्यादा नहीं करना पड़ा,
ये देखो आपके पास आ गया यहाँ पे, साइज़ के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे। दिस वन, ये भी आपका नर्व्स ही है क्या, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ट्रोस वाला पार्ट है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगता है सीधे करना है, जैसे मैं देखो यहाँ पे देखा, अभी मैं यहाँ पे ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर रोप का टेक्सचर डालना पड़ेगा तो मेरे लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। तो दिस वन, ये सब 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है, सबको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एक तो पहले मैं चक्कर डाल के दिखाता हूँ आपको, असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, देन चक्कर्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं स्केल कर देता यहाँ पे, किस में डाला किस में नहीं डाला है ना, यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो जब हम काम करते हैं तो मेरे यहाँ पे क्या होता है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो ये पता भी चल जाता है, कभी कभी गलती से कंट्रोल डी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चक्कर्स आ रहे हैं, गॉट इट। ये सिंपल सा पार्ट, दिस वन, ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे यूवीज, सबका यूवीज मेरे पास ऐसा आ गया, और देन यहाँ पे थोड़ा सा पास में आ जाओ, ठीक है, आर फॉर स्केल, ये देखो, और ये आपने थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर दिया। तो आपको घूम फिर के चाहिए क्या, चक्कर्स स्क्वायर होने चाहिए पे, ये हमारा पार्ट है, हम लोग इसे मैनेज करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ पे शिफ्ट एंड लेआउट, मैंने जहाँ शिफ्ट एंड लेआउट कर दिया सब अलग अलग आ जाएंगे, बहुत जगह बहुत ज़्यादा स्पेस घट जाएगा। तो मुझे लेआउट नहीं करना है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके साइड में आराम से मैनेज करता हूँ, क्योंकि सबका सेम साइज है, ठीक है। तो अपना स्पेस कम करना, कम यूटिलाइज करना, खासकर गेमिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर मेरे पास देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट एंड लेआउट, ये मैंने कर दिया। अब प्रोडक्शन में जाओगे तो प्रोडक्शन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेमिंग में क्या होता है, ये एक एक पॉलीगन काउंट करके यूज़ करते हैं, एक एक यूवी का स्पेस वो सोच के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस मेथड को मैं फॉलो करूँगा तो ज़्यादा बेटर है फॉर गेमिंग। हाँ, प्रोडक्शन के लिए आप वो कर सकते हो, और मेरे पास स्पेस भी कम यूटिलाइज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने कहा था 1 2 3, दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन ये पूरा पार्ट मुझे दिख रहा है। अभी मैं इनके साथ में इसको भी अरेंज कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिख रहा है शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे देखा, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखा टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इसको अगर मैं यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ कहीं पे, अब मेरे पास अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अब इसको मैं सबको सिलेक्ट करके स्केल कर दूँगा यहाँ पे, गॉट इट। और इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं अपने काम को बचा सकता हूँ। अगर मैं कहूँ तो लेआउट करते तो मेरा काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो मेरे पास अगर यहाँ पे चीज़ें हैं तो मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट सब्सटेंस में जा रहा हूँ टेक्सचर के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरे पास एक ही पार्ट है वुड है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो मैं इनको एक असाइन कर दूँगा, एक मटेरियल, राइट क्लिक एंड असाइन, ठीक है। मैंने लैम्बर्ट दे दिया, लैम्बर्ट का नाम क्या देंगे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, अगर आप चाहते हो कि आपका काम ईजी हो जाए तो, ठीक है। वुड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे इन सबको सेलेक्ट करना है तो मैंने एक एक करके सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखना यहाँ पे यूवीज टू सेल, यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ टू फेसेस। एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा टू फेसेस, देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे लैम्बर्ट, रोप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे बस क्या जो वुड है वो वुड का कर दिया मैंने, ये जो रूप है तो रूप का कर दिया मेरे पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे गया। फिर से हमें एक मॉडलिंग कर लेनी है ना, देखो यहाँ पे पाइवट चेंज हो गया, पाइवट आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे काम कर रखा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे मैनेज कर लेता हूँ। पहले इन सब का प्लेसमेंट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। डुप्लीकेट करने में टाइम तो नहीं लगना यहाँ पे। यहाँ पे गए एक पूरा पार्ट आपको देखो, यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अगर देखोगे तो ये भी 6 प्रेस करके देखो, 4 5 एंड 6, यहाँ पे हम चेकर्स असाइन किया था ना हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ओके। चलो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे बस पार्ट है, ये देखो मेरे पास ये मॉडल मेरे पास अगर अनरैप है, और मैंने यहाँ पे कर रखा है राइट क्लिक एंड असाइन, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। ये मैंने कर दिया चेकर्स, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट ये अनरैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज़्यादा लाइक एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे मैंने क्या था, फ्रंट में गए एंड कंट्रोल डी मैंने डुप्लीकेट कर दिया। मैं इसकी प्लेसमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, और फॉर स्केल 4 प्रेस करो, देखिएगा आपके पास यहाँ पे ये हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 एंड 5, ठीक है। देन यहाँ से मैं तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे,
सिंपल सा पार्ट मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे नज़र आनी चाहिए। देन ये पार्ट मैंने यहाँ से लाइक ओरल स्किल कर रहा पे, ये ओरल स्किल यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे काइंड ऑफ ये एक पार्ट, ठीक है। ये पार्ट देखो मेरे बाहर दिख रहा है, ये मेरा पार्ट मेरे पास बाहर दिख रहा है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ये पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया है। देन ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट पहले लेआउटिंग कर लेते हैं, देखते हो मेरे पास इसमें कितनी जगह है। अभी एक के अंदर हमने पूरा सब कुछ सेट कर लिया, तो मुझे 10 मॉडल के यूवीज़ का मतलब पार्ट नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज अगर मैं सब्सटेंस में जाता हूँ, ठीक है, एक सब्सटेंस से अगर आप एक किसी भी मॉडल का टेक्सचर आप निकालते हो तो उसके अंदर कैसा होता है, एक ही मॉडल के 5, 6, 8 ऐसे टेक्सचर भी निकलते हैं, किसी में 3 निकलते हैं, ठीक है। अनरियल के लिए निकालोगे तो उसका अलग निकलेगा। देन अगर आप यहाँ पे आप माया के लिए निकालोगे तो माया के लिए अलग मैप निकलेंगे, तो अलग अलग टाइप के मैप्स निकल होते हैं। तो अगर एक ही मॉडल के ज़्यादा जो मैप्स निकलेंगे तो आपका माया का फाइल हैवी भी होगा। तो जितना हो सकता है कम से कम एक लेआउट में, 2 लेआउट में चीज़ों को अगर कवर अप करें तो मेरे पास अभी सपोज जैसे आपको सिंपल सा फंडा समझाता हूँ, कैलकुलेटर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास ये माया का मॉडल है और मेरे पास देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ पे देखो मैंने कितने अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे मान लो सपोज 10 ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास। अगर सिंपल सा पार्ट एक ऑब्जेक्ट का अगर 5 निकलता है, 1 ऑब्जेक्ट इंटू मैंने 5 ले लिया, 5 मैप निकलते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, पे सिंपल सा पार्ट 10 इंटू 5 तो 50 मैप हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मैनेज कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जितना कम से कम लेआउट पे काम करोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए गेमिंग में लेआउट की डिमांड होती है। याद रखना, गेमिंग एंड प्रोडक्शन में दोनों में अलग अलग पार्ट होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको लेआउटिंग का पार्ट भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने मैनेज कर रखा है यहाँ पे, ये मैंने डुप्लीकेट करके रख लिया यहाँ पे। सिंपल सा पार्ट मैं यहाँ पे मैं कुछ पार्ट पे यहाँ पे मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक पार्ट मैंने दे रखा है छोटे छोटे से, उनको मैं अनरैप कर लूँगा। पहले बड़े बड़े पार्ट को कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिस वन, ये मेरे पास पार्ट है नर्व्स का, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये डिलीट कर दिया। नर्व्स है मॉडिफाई, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा, एडिट में गए, रीसेट कर दिया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्वाड पे, जर्नल पे, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पर स्पैम ऑफ आइसो पाम्स, ठीक है। ये 3 रखना चाहो 3 रख लोगे, अप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका मॉडल आपका यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट, ये आपने कर दिया। आपने यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें मेरे पास यहाँ पे पार्टी है, इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। असाइन कर दिया मैं चेकर्स, तो बस चेकर्स यहाँ पे पहले से ही दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे तो लाइक समझना, ठीक है। ये दिख रहा है, ये बस चेकर्स अभी थोड़ा सा बेटर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है, ये काइंड ऑफ। और अगर मैंने यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया तो अनफोल्ड मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अनफोल्ड में हो सकता है मैं ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है मेरे यहाँ पे, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसे करके तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। स्टेट रखोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, जैसे देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये यहाँ से थोड़ा सा स्विंग हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम करेगा। बाकी अगर आप देखोगे इसे अनफोल्ड करते हो चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। ये भी मेरे उस पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट में गए एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई में जाओ, नर्व्स टू पॉलीगन, ये मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। मेक श्योर इसको आप एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर लेना आप यहाँ पे। देन दिस वन, इसे मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ पे कितने पार्ट है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया, बस पॉलीगन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने ऐड कर दिया चेकर्स, ठीक है। अभी यहाँ पास डुप्लीकेट का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो डुप्लीकेट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ कि मेरे पास सेव्स है तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और देन कैसे क्या काम कर सकता हूँ, एक ही चीज़ को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लाइक मैं स्टेप बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये तो पता चली गया होगा आपने कैसे आपको मॉडिफाई करना है, देन चीज़ों को मैनेज करना है। तो लाइक एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने
मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बस वुड दिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट चेकर, है ना। तो यूवी थोड़ा सा रेसो मैनेज कर देना ताकि काम अच्छा हो उसके यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे चाहिए मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो जाए, तो वेल एंड गुड है। ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने फटाफट से मैनेज कर दिया। ये एक सिंपल सा पार्ट है जिसका हम लोग थोड़ा सा लेआउटिंग थोड़ा सा अच्छे से लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया चेकर्स, ठीक है। मेरे पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पे देखो यहाँ पे कई बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं अगर देखो मुझे यहाँ पे कई चीज़ों को मैं मैनेज करने की नीड है, मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं तो ऐसे देखो कि भाई सीधे सीधे मेरे पास यूज मिल जाए तो मुझे यहाँ पे काम हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने सेट कर दिया, पहले इसको समझो, मैं चाहता हूँ कि एक लेआउट के अंदर जितना भी बस कवर अप हो जाए उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कुछ चीज़ों को मैंने मैनेज किया, तो ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फेसेस, ठीक है। फेसेस में अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे फेसेस कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे यहाँ पे कितना पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ठीक है। इसे सेलेक्ट करो एंड डबल क्लिक, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड ग्रो। यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। यूवीज के साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक आप इसे ऑटोमेटिक करके भी काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे। एंड देन व्हाट वी वांट, ये मेरे को बहुत ज़्यादा नीड की चीज़ तो नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज करना, ठीक है। देन आपने यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक मूव एंड सी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पे। और देन यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो लाइक फेसेस है मेरे पास यहाँ पे दिस वन, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। ओवरलैपिंग हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कई जगह आपको टेस्ट में मेंशन होता है आपको ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ऐसा नहीं सर ने बोला कि भाई ओवरलैपिंग कर सकते हो तो कर ही लेंगे, यहाँ पे मना है ना कि वहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो वहाँ पे नहीं करना होता, ठीक है। तो माइंड में रखना क्या, ठीक है। गेमिंग के अंदर लाइक यूजुअली बोलते हैं ओवरलैपिंग पे ही काम चल रहा होता है, गेमिंग की आधी दुनिया इतने पे ही काम कर रहे होते हैं, तो लाइक ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो मैंने इतने स्पेस बचा रखा ना, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ इसी के अंदर अरेंज कर दूँ, इसलिए मैंने अभी डुप्लीकेट नहीं किया। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसको पहले पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कहा सेलेक्ट दिस वन एंड टू सेल और फॉर स्केल, यहाँ से मैं मैनेज करके मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पे स्पेस को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एक टेक्सचर को मैंने 4K भी निकाल दिया तो भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं स्पेस को यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, जितना अच्छा मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा गेम होता है, टेट्रिस करके गेम होता है, इसमें आप कहते हैं एक एक करके आप ब्रिक्स लगा रहे हो और अरेंज कर रहे हो, वैसे ही आपको इसमें काम करना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे ये इसने पूरा स्पेस मेरा यहाँ पे घेर रखा, तो मैं इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे दिखना क्या है मुझे, यहाँ पे एक तो पहले को यहाँ पे स्पेस है, यूटिलाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, जितना स्पेस में मैनेज करते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट ये दिस वन, ये एक पार्ट है मेरे पास फोकस में आने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ दिस वन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा हूँ, देन इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, बस सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। मैं देखो पीछे का पार्ट है यहाँ पे, तो यूटिलाइज़ करना कि मैं कैसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस को जितना मैनेज कर दूँ उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैंने किया तो कोई पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये अगर सीधा होता तो लाइक मुझे दिक्कत नहीं आती, तो सीधे करने का भी टिप्स है मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यूवी टूल किट है मेरे पास, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्रिएट है, ट्रांसफॉर्म है, लाइक कट एंड सीव है, ठीक है। सिलेक्ट बाय सॉफ्ट सिलेक्शन है यहाँ पे, तो लाइक थोड़ा सा देखता हूँ अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या करता है, यूवीज़ को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। आपने 4 स्टार में सेट किया हो, ठीक है, अलाइन, तो अलाइन आपके पास यहाँ पे दिख रहा होता है। आप यहाँ से भी आप ऐसे मैनेज कर दो, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो गया यहाँ पे दिस वन। स्पेस ईजी हो गया, मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे हो गया, अब इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेज किया। ये देखो मेरे पास ये पार्ट भी दिख रहा है, ये कहाँ, यहाँ पे ना, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यूवीज टू सेल, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, और फॉर स्केल छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैंने स्पेस मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। कुछ एक पार्ट जैसे मैंने यहाँ पे देखा जो दिस वन कहाँ है मेरे पास यहाँ पे, देख रहे हैं ये पार्ट बहुत छोटा सा, देख रहे हैं। जब यूवीज का गैप बढ़ जाता है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे यूवीज ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, और यहाँ से मैं लाइक कितना पार्ट यहाँ पे लेके चलना, देख रहे हैं। अगर मैं इतना पार्ट मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बस यूवीज है, तो मैंने R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। तो ये पार्ट में ऐसा नज़र आ रहा है,
तो ऐसे करके मैं मैनेज करके ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये भी एक प्रोसेस है, आप अपने यूवीज को ऐसे ठीक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर अगर आपको लगे ना स्पेस कम है, आप ऐसे करके भी मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। दिस वन, ये जस्ट उनके लिए जो अपने जॉब के लिए तो ऐसा प्रिपेयर होना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो मतलब इतने पे भी मैं काम करा के छोड़ दूँ, लेकिन क्या है कि अगर आप कोई भी काम करा रहे हो तो इसको आप सही से कराओगे तो ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे यूवीज़ को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं जैसे दिख रहा है मेरे पास स्पेस का मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ तक, ठीक है। अभी आप इसको चाहो तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट करके भी स्केल कर सकते हो, आर फॉर स्केल। आइडिया मिल रहा है तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है जिसको मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर लगे कहीं पे आपको थोड़ा सा पार्ट ऐसा नजर आए तो आप यहाँ पे मैनेज करके दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसके लिए अरेंज किया है कि मेरे पास यहाँ पे जो फेसेस है ना पे, तो ये चेक होते हैं, ठीक है। ऐसा क्या मैं काम आपका ख़त्म करा दूँ, लेकिन ठीक है फिर कल अगर आप जाओ कहीं पे कहो सर ने तो हमें ऐसे बताया, तो फिर तो काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मेरा दोनों का काम खत्म हो जाएगा, सर ही गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, ठीक है भाई। ये मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा करने के बाद आप उसको देख रहे हैं भाई, ये काइंड ऑफ आपने इसको ये ऐसे मैनेज कर दिया। मेक श्योर ऐसा ओवरलैपिंग मत कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे पता चला, तो ये आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, तो ये आपका टेक्निकली ठीक हो जाएगा आपका यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो बस ये अलग पार्ट है ना, मैं फिर से ये मैंने कंबाइन नहीं किया, तो मैं फिर से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड लेआउट जस्ट मैंने आपको प्रोसेस कवर करवा देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस क्लियर हो, हम लोग एक में रखें, ठीक है। एक में रखेंगे तो मेरे पास यहाँ चीज़ें ईजी दिखेगी, लेकिन आपने अगर एक में नहीं रखा तो भी काम चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ एक में नहीं रखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, मैनेज नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे समझ है ना पे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, दिख रहा है पे, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ओके। तो मैंने मैनेज कर लिया और देन मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो यूवीज शिफ्ट एंड लेआउट, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन कर लिया है, चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ और देन यहाँ से मैं फटाफट से इसका डुप्लीकेट, अब देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने अभी मेरे पास अरेंज हो गया ना, फिर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ध्यान रखना आपको इसको सेलेक्ट करके लेआउट नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यूवीज हो गया अलग रखने का बेनिफिट, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो मैं बार बार करता हूँ, इसमें क्या होता है दिखना है, ये पार्ट में बस यहाँ पे हल्का सा अरेंज रीअरेंज मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बार बार अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैच कर लेना, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये लेआउट में ऐसे हो जा रहा है, देखना यहाँ पे, तो ठीक है। तो बात आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे देखो अलग है तो क्या कर सकता हूँ मैं, इनको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यूवीज में यहाँ पे क्या है, यूवीज को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन हल्का सा मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, स्पेसिंग है, ये कहाँ का पार्ट है देखो, दिस वन। अभी चाहो ये दिखना नहीं है तो आप डिलीट यूवीज भी कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट यूवीज का भी ऑप्शन आता है कि अगर आपको देखें यहाँ पे मेरा नीचे कैमरा एंगल नहीं जाने वाला है, यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाना है, अगर दिखाना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे और फॉर स्केल मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, जो चीज़ मेरे को दिखना नहीं है उसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर देना यहाँ पे, दिस वन यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना है, अगर यहाँ से मैंने दिस वन एंड दिस वन, तो ये मेरे पास अभी इसको मैं अगर टच नहीं करने वाला, मतलब मैं अगर इसे हिलाने वाला नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पे इसका स्पेस मैं लॉक कर दूँगा यहाँ पे, ये इसके लिए स्पेस है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सेट कर देना है 1 2 एंड 3 यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे तो यूवीज टू सेल यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे लाइक दिस। ये छोटे छोटे पार्ट इनको थोड़ा ऊपर रखना, जितना उसको उतना स्पेस यूटिलाइज करना, क्या यहाँ पे भी जगह घेरे तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद दिस वन 1 2 3 एंड 4 आ गया, 4 कहाँ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये इसी पर ओवरलैप दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, मैंने यूवीज को सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भाई बाहर आ जाओ,
ठीक है। तो 1 2 3 एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 4 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे यूवीज को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यूवीज दिख रहा है यहाँ पे। तो सेल यहाँ से मैं लेके गया, देन मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और फॉर स्केल दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ, देखो यहाँ पे लेके तो मेरे यहाँ पे काम बन जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। गॉट इट। ये याद रखना, हल्का सा स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में मुझे यहाँ पे इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे। टू सेल, इसको मैंने उठा के यहाँ रख सकता हूँ या फिर नीचे रख सकता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट एंड यहाँ पे मेरे पास क्या रोटेट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपकी यूवीज अच्छी है ना, तो आपको यूवीज पे भी आपको नंबर मिल रहे होते हैं। मतलब आप यूवीज में अगर सही काम कर रहे हो तो उसमें भी आपका काम बहुत अच्छा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे यूवीज लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। एंड ये ऑलरेडी लेआउट है ना। तो अभी आप इतने सारे मॉडल को एक लेआउट में अगर ले गए ना, तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, बाहर आ जाओ, यहाँ पे बाहर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये बाहर ही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अरेंज करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दिस 1 1 2 3, यहाँ पे एक छोटा सा बटन में यहाँ पे इसको भी मैं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। देन ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखा पे। तो भी मैंने इन दोनों को भी मैंने क्या कर दिया, मैंने यूवी टू सेल कर दिया यहाँ पे, और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इसको मैं यहाँ पे अरेंज करना स्टार्ट कर दूँगा यहाँ पे। याद रखना ये थोड़ा सा मैनेज करके चलें तो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत मैं इसमें करवा रहा हूँ। सेलेक्ट कर दिया मैंने पे दुकान पे, ठीक है। ये पार्ट अगर मैं ऐसा करवा दूँ तो मेरे पास थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ नज़र आ रही है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैं मेरे पास एक दो ऑब्जेक्ट है ना पे, देखो दिस 1 ये पार्ट है, दूसरा मेरे पास ये पार्ट है, तीसरा मेरे पास ये पार्ट है। तीनों का एक ही यूवी है ना। तो मैंने तीनों को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। एंड देन आ जाओ, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको मैंने सेट कर दिया 1, ठीक है। स्पेस कहाँ मिल रहा है मुझे, अगर इन तीनों को मुझे रखना है, तो अगर मैं स्टेट रखना चाहूँ तो मैं स्टेट रख सकता हूँ, या फिर मैंने इनको सपोज सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देन आर फॉर स्केल, ऐसे करके आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। 1 2 एंड 3 है ना। यूवीज मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैंने कॉर्नर स्पेस में यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे ये पूरा पूरा पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये टेक्निकली आप चीज़ों को अगर मैनेज करना चाहो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया। एक छोटा सा पार्ट मेरे यहाँ पे छुप रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे। तो इसको भी मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, कि मेरे यहाँ पे पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यूवी टू सेल आर फॉर स्केल, ठीक है। और अगर मैं देखूँ इसके यूवी इसके साथ अगर मैं रख दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। ये देखें मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे स्पेस हो सकता है यहाँ पे। तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पे अगर यूटिलाइज करूँ यहाँ पे, तो शिफ्ट रोटेट, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे फिर से स्पेस के लिए मुझे फाइट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ें दिखें यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं तो और सा मैं मैनेज करती हूँ, तो मेरे यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। इधर हो सकता है या फिर मैं और कहीं भी लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं तो और सा और मैनेज करता हूँ। मैं सेलेक्ट दिस 1 आर फॉर स्केल, मैंने स्केल कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लेआउट नहीं करा, बार बार आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बार बार लेआउट नहीं कर देना, क्योंकि लेआउट में बहुत इजी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है। इज इट पॉसिबल मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो सेल ये पहले लेआउट आप सेट कर लोगे तो ही आपको डुप्लीकेट करोगे तो बेटर है। यहाँ पे देखो ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट मुझे जो दिख रहे हैं मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। चलो हम लोग ने यहाँ पे अनरैप कर लिया था। मैंने एक सिंपल सा लेआउट ये मैंने मैनेज कर दिया। ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कोशिश मैंने यहाँ पे की कि भाई जितने भी चीज़ें हो वो लाइक ऐसा कुछ दिखे यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट अरेंजमेंट कुछ छूटे नहीं, ठीक है। ये पूरा पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, यहाँ से देखा था।
ये जितने भी डुप्लीकेट करने वाले हैं तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दें ना, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ से ये भी सेट कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ अरेंज हो गया है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया। मेरे पास अभी इन सबों के साथ भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। अभी यहाँ पे इतना मेरा पार्ट हो गया तो मैं बाकी चीज़ों को भी मैं ऐसा अरेंज करके दे दूँ। मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, तो लाइक ये जो पार्ट है इसके नीचे को, इसके नीचे का वैसे तो कुछ पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई हो सकता है ये इसी का पार्ट यहाँ पे हो, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जैसे मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे ये पार्ट है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक सिंपल सा पार्ट। वैसे देखो सिलेंड्रिकल ले लें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आई प्रेफर कि मैं ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्रेफर कर लेता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है और मज़ा भी आता है कि यहाँ पे जोड़ने में। सिलेंड्रिकल से एक बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूवीज में गए एंड देन फिक्स इट। यहाँ पे देखना है, जब ये फिक्स इट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, पता चले बाद में हम लोग कुछ मैनेज कर रहे हैं तो, ठीक है। बीच में देखो यहाँ पे देखिए ये सिंपली जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमें तो काम करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक टॉप पे गए, फोकस कर दिया, 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर वर्टेक्स है तो मर्ज टू सेंटर कर दिया, यहाँ पे एजिस में गए एंड मर्ज, ठीक है। ये पार्ट में स्नैप हो जाएगा तो क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ तक मैं देखूँ। अभी मुझे इसके अंदर भी ये सारे जो पार्ट है इसके अंदर भी मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मेरे पास ये जो मैनेज करना है ना, यूवीज दैन टू सेल, यहाँ से यहाँ तक गए, देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। तो फुल एंड फाइनल हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं ये मैनेज कर रखा है यहाँ पे। ये किसी में कुछ ऐसा ना है जो लगे जैसे कुछ छोटे छोटे पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज में गया, ठीक है। यूज में जाके मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे, तो काम हो जाएगा यहाँ पे और चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैंने सेट कर लिया। फटाफट से मैं इसको अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। एजिस पे गए, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन मूव एंड स्यू, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन यहाँ से मूव एंड स्यू, ठीक है। हमेशा पीछे के एजिस ही रखना। ये तो खैर आइडिया है कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लाइक मूव एंड स्यू और ये 1 2 3 4 काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। नीचे का भी कुछ एक पार्ट बचा था, आप यहाँ पे सेम चीज़ चाहो तो मूव एंड स्यू इसके नीचे आप लगा दो आप यहाँ पे, तो ठीक है। आप मैनेज करोगे आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ और भी हो गया, यहाँ पे कहीं गलती से कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लो। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया अनफोल्ड, एक ही तरफ रखना है, एक तरफ रख दो, जहाँ मैनेज करना है कट कर लो यहाँ पे एंड मूव एंड स्यू, ये सब कर सकते हो आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कट कर दिया मैंने, यहाँ पे यूवीज एंड अनफोल्ड, यहाँ पे एजेस पे गया मूव एंड स्यू, ठीक है, एंड यूवीज एंड लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे। कोशिश करने से तो ऐसा नीचे करके हम लोग छोटे से जगह पर अरेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखूँ तो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल शिफ्ट, देख रहे हैं यहाँ पे देखो कुछ कुछ ओवरलैपिंग नज़र आई हो। ओवरलैपिंग वाली क्या है, जैसे ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस, ये पार्ट इधर से इसे हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा है, ये हम लोग अलग से लगाने वाले हैं। तो ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने स्पेसिंग पे काम कर रखा है, तो मेरे ख्याल से अभी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हाई बार क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे, देखो देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हैं। तो अगर मेरे को बस ऑलमोस्ट चीज़ें मेरे पास यहाँ पे कवर हो गए यहाँ पे, तो यूवीज पे यहाँ पे टू सेल, देखा इनको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके अरेंज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे अरेंजमेंट हमें करनी है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे कैसा होता है कि जब आप यहाँ पे मैनेज करें, मैंने थोड़ा सा अरेंज करना है यहाँ पे दिस वन, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं मैनेज करूँ, मैं बस दिखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैं मैनेज कर सकता हूँ। कोशिश करो तो और सीधे तो ज़्यादा बेटर है। और ऐसा कुछ कवर अप करें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। एक छोटा सा पार्ट मुझे नीचे भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो इसको शिफ्ट रोटेट वापस आओ,
रोटेट यूवीज, ऐसे भी मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना ओवरलैप ना हो। देखिए ना, ये कहीं ओवरलैप होगा तो दिक्कत है। ऑलमोस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डुप्लीकेट का प्रोसेस। जैसे देखो यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे CL कैलकुलेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखे तो मैं इस कैलकुलेटर में क्या है, कैलकुलेटर में अगर मैं देखूँ, इस कैलकुलेटर में मैंने कहा 360 डिवाइड बाई 8 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 45 है। तो एडिट में गए डुप्लीकेट स्पेशल। ठीक है, एडिट एंड रीसेट, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी 7 है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जो देखा कितना 45 है ना, तो रोटेशन मेरे ख्याल से 45 यहाँ पे होना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 है ये। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेटर फिर से लिया, कैंसिल कर दिया, 360 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 6, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कितना, हाँ एक तो हमारे पास है, तो 5 कर लेते हैं यहाँ पे। और देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 60 कर लें यहाँ पे, तो काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया दिस वन। ठीक है, ये भी हमारा 8 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 7 एंड 45 करके देख लेते हैं यहाँ पे। मेक श्योर क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे। यहाँ का पावर चेंज है, तो Ctrl Z कर दिया मैंने यहाँ पे एंड गो टू टॉप व्यू। ठीक है, W एंड 4 प्रेस करोगे यहाँ पे एंड D एंड V यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हो गया क्या, 4 एंड 5। तो ऐसे करके हम मैनेज कर सकते हैं। ये काम ऐसा हो, अगर आप इसमें करो तो भी ठीक है। कई बार आपके पास बेकिंग में भी दिक्कत आती है, तो बेकिंग के अंदर अगर दिक्कत आ रही है तो हम चीज़ों को कैसे क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर ये भी कर लेते हैं, बेकिंग के बाद भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हाँ ऐसे भी कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने काम कर दिया, मेरे पास कितना है, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया, इसका भी सेम चीज़। ठीक है, मैं सेट करता हूँ, टॉप पे गए, W प्रेस कर दिया, 4 प्रेस कर दिया एंड D एंड V एंड मिडिल माउस बटन। ठीक है, एंड देन 4 एंड 5 यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे ये 6 है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5 एंड यहाँ पे कर दिया 60, तो ये भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखिए ये भी इसका पावर चेंज है, हो गया। ठीक है, तो कई बार अनरैपिंग करते इसका पावर चेंज हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, D एंड V एंड मिडिल माउस बटन। ठीक है, एंड परस्पेक्टिव है गया एंड 4 एंड 5, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। डुप्लीकेट हमने सब कर दिया है, चीज़ों को मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक लेआउट अगर मैं सोचूँ, मेरे पास यहाँ पूरा लेआउट यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो काइंड ऑफ एक ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी, ये पार्ट मेरे शायद छूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, कि लाइक अगर देखा है मेरे पास रेफरेंस के अंदर वो चीज़ विजुअल तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हमने बेस के लिए बना रखा है यहाँ पे, देखो कि नीचे कुछ एक पार्ट सब चीज़ कवर्ड है, लाइक बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, उसकी नीड है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, छोटा करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि किस जगह पे मैं अरेंज कर दूँ यहाँ पे, तो कंट्रोल एंड स्पेस बार यहाँ पे गया एंड देन इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे बस चीज़ें क्या हैं, जैसे अगर देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड रोटेट, अगर मैं ऐसे भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक एक बार मुझे यहाँ पे इसका मॉडल भी देखना पड़ेगा, सेगमेंट ऊपर है ना, तो इसको मैं रोटेट ऐसे करूँगा, रोटेट ये ऐसा कर दिया हमने यहाँ पे। कंट्रोल एंड स्पेस बार यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। देन इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, और फॉर स्केल ये मैं थोड़ा सा मैं अरेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे करूँगा, अदरवाइज मुझे और कोई स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके मैनेज करने वाला हूँ। जिस चीज़ को मुझे यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए मैं ज़्यादा लाइक चीज़ों को मैनेज नहीं करने वाला। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया पे, दिस वन, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ठीक है, बस ये पार्ट आ जाएगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। जहाँ पे लगे मैं स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, पूरा यूटिलाइज़ करना क्या। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे लेआउट बना के जा रहे हो ना कहीं पे भी स्टूडियो में या कहीं पे भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देन यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे कुछ नज़र आ रही है, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये लाइक कुछ ओवरलैपिंग का भी पार्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा उसे देखने की जगह पे। ये कौन सा पार्ट है वैसे यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन 4 ओके, ये कुछ एक पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रेस किया, मुझे यहाँ पे पता चलेगा। अनरैपिंग के अंदर कई चीज़ ऐसी भी होती है कि जो आपने काम कर रखा है वो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप उसे हटा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिस
आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, अंदर घुसो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट कहाँ गया, दिस वन विजुअल नहीं है, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मेरे से यहाँ पे काम दिख गया पे, ठीक है। मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें पता चल गई। देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यूवीज में गए एंड एफ फॉर फोकस, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ का है यहीं का, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं ऐसी जगह स्पेस पे रख दूँगा जहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एट देन देखोगे अभी यहाँ पे, तो व्हाट आई वांट, यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे दिख रहा है, ये पार्ट हमने रखा कि नहीं रखा है, रखा है ना यहाँ पे। तो ये अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। ये पार्ट मैंने मैनेज करते हुए बस यहाँ पे देखो लेआउटिंग में बस कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है, कोई एक पार्ट छूट नहीं रहा है। कंट्रोल एंड स्पेस बार मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि और कोई दिक्कत भी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लगे यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट को अगर आपको लगाना है तो भाई स्पेस है, अगर लगता है आप यहाँ पे चीज़ों को लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे कुछ स्टेयर्स भी ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं कहूँ मेरे पास स्टेयर्स वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे अगर कवर कर लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करो कि आपका लेआउट पूरा कवर हो जाए, उसमें आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आप चीज़ों को वेल मैनेज करके दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं गया था, यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या करता है, इसका मैंने कर दिया कंट्रोल जी, यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल जी, तो मेरे पास ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिस वन, ओके। इसके साथ मुझे ये भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे जस्ट इसमें भी हम लोगों ने यही काम करा यहाँ पे, देखोगे तो लाइक, ठीक है, ऑल्ट एच कर देते हैं यहाँ पे, और लेफ्ट में गया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने यहाँ पे जस्ट डुप्लीकेट ही किया रखा है यहाँ पे। अभी ये चीज़ क्या है कि जब हम लोग पहले से प्लान करके चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को मैनेज कर लेते हैं, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ अगर बेटर हो जाए तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यही काम मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट सीधे करके देखो, अभी यहाँ पे तो रोटेटेड है, टॉप पे गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से अब गए रोटेशन पे, दिख रहा है यहाँ पे रोटेशन ऐसा गायब हो चुका है। तो आपको इसे रोटेशन करके मैनेज करोगे तो बेटर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। ओके चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये मप्स हैं, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 है यहाँ पे। तो हम लोगों को 6 तो डिलीट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। ये बस पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइक डिटेल मॉडल पे तो नहीं गए, ये पार्ट हमने कर दिया। यूवीज़ पे गए एंड यूवीज़ को मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ऑटोमेटिक, ठीक है। तो लाइक ऑटोमेटिक से हमारा काम हो जाना है यहाँ पे। चारों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से एक एजेस को छोड़ दें यहाँ पे, ये एक ही है डबल है, यहाँ पे क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, मूव एंड स्यू, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है तो देखो यहाँ पे कोई भी कॉर्नर वाली जगह पे आप सेलेक्ट करके मूव एंड स्यू कर दो तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट कर दिया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन इसमें भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अंदर वाले पार्ट में या इधर वाले पार्ट में कोई भी कॉर्नर पार्ट ले लो, यहाँ पे मूव एंड स्यू कर देते हैं, मेरे से पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। और देन यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे यूवीज लेआउट यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। देन एजेस का जो भी एक कॉर्नर पार्ट है यहाँ पे, ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे लेआउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, छोटा बड़ा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्विकली मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट जो लाइक है यहाँ पे सिंपल चेकर्स है, बाई डिफॉल्ट में बस अगर अनरैप है तो मैं उससे भी काम चला लूँगा, मुझे नो नीड टू मैं फिर से मैं अनरैप करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे भी काम कर लूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। या तो आप स्केल कर लो, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर दिया, या तो आप अनफोल्ड कर लो तो भी काम हो जाए आपको यहाँ पे, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, आप अनफोल्ड कर लोगे तो भी आपका काम हो जाना है। तो आप यहाँ पे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सा पार्ट लेआउट सेट कर दिया, ऑटोमेटिक ही आने वाला है। देखो इसमें भी ये चीज़ है, मैं यहाँ पे फिर मैं इसकी प्लेसमेंट अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो देखो यहाँ पे 1 और 2 दोनों पे काम हो गया यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कितना, दिस वन एंड दिस वन, इतना ही मुझे चाहिए। तो मैंने यूवीज़ को मैंने सेलेक्ट कर, भाई इधर आ जाओ, तो पहले लेआउट से हटा देता हूँ यहाँ पे। फिर दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, मेरे पास अगर ऐसा कुछ है तो चेकर्स मैंने मैनेज कर दिया, अब छोटा कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन मैं फिर से इनकी स्पेसिंग को मैं कवर अप कर देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास स्पेस कहाँ मिल रहा है, ये एक स्पेस यहाँ मिल रहा है, देखना यहाँ पे। अभी ये स्पेस मिल रहा है तो मैंने इनको और इनको भी मैंने पकड़ लिया। मेरे पास जो चीज़ें चाहिए
कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ से मैंने मैनेज कर लिया। स्पेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवीज ये दोनों पार्ट ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अल्फा स्केल छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दिखना है, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन अल्फा स्केल ये देखो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जब मैं टेक्सचर करूँगा तो टेक्सचर में मैं लाइक मेरे पास एक बड़ी सी चीज़ है, तो मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो ये अगर मैं इसको यहाँ पर उठा के लगा दूँ तो भी मेरे पास काम कर जाएगा। तो मेक श्योर ये चीज़ों का आप ऐसे मैनेज करोगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। चाहो तो इसमें से एक डिलीट करके उसे भी डुप्लीकेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन ये मस पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर मैं बताऊँ मेरे पास यहाँ जैसे वुड वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे टू सेल, ठीक है। और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इन चीज़ों का मैं कहाँ लगा सकता हूँ देखो, अभी यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे रोटेशन में दे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक चीज़ और भी क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें और कहाँ पे मैं अरेंज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ, देन शिफ्ट एंड रोटेशन यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मेरे पास और भी कई वुड हैं, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बस कई ऐसी चीज़ें, जैसे देखो यहाँ पे स्टेट चीज़ें क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये बात दिख रहा है यहाँ पे 4 प्रेस करो, ये देख रहे हैं, आप इस पर भी लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देकर लगाना है, ये वाला जो वुड है वो इस पर भी आप लगाना चाहो तो इस पर लगा सकते हो, इस पर लगा सकते हो। कलर वैसे ही है कि नहीं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं देखो मेरे यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट में वैसे दिखना है, तो आप इसके ऊपर भी आप चाहो तो रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ठीक है हम लोग फिलहाल में ऐसा तो नहीं करने वाले। ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑप्शन में आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ छूटे नहीं, ठीक है। कहीं क्या पता कुछ अगर छूट गया हो तो लाइक देखना यहाँ पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवीज़ को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन मैंने R4 स्केल थोड़ा सा मैं मैनेज करके यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेआउटिंग ठीक है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे दूँगा यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेक श्योर थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। ये यहाँ से काम कर जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे ये भी चीज़ देखेंगे, तो आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे भी कई स्पेस आप इधर भी रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे कि आपने जो भी काम कर रखा है वो छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश यही करते हैं यहाँ पे, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं तो देखो, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। दिस वन ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है, ये पार्ट है मैंने यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देन अगर मैं एक एक भी सेलेक्ट करूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट ही ले रखा है ना, ठीक है। और क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, और ये छोटे छोटे पार्ट हैं देखिए, ध्यान देने का, ठीक है। ऐसे करके मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें और मिल जाएंगी यहाँ पे। फिर अभी टाइम आ गया है कि ऑल्ट एंड H डुप्लीकेट कर लिया यहाँ पे, W कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट एंड V से स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट D 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, एक और चीज़ आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये मेरे पास यहाँ पे था कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक सेटअप रेडी हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, फाइल में गए हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं, क्या करना है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट में यहाँ पे देखो सीन है, सीन के अंदर आप अगर देखो होता है यहाँ पे टर्न है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइप यहाँ पे देखें यहाँ पे, टर्न यहाँ पे मैंने कर दिया अनरैप, ठीक है। यहाँ से मैं मेंशन कर सकता हूँ, ये FBX में मैंने कर दिया, डन। ओके चलते हैं हम लोग यहाँ पे सब्सटेंस में आ गए, फाइल में गए, यहाँ से मैंने न्यू कर दिया। न्यू करने के बाद यहाँ पे अभी मुझे पहले ग्लास बनाना है तो पहले सेट कर लूँगा, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे वैसे ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेवन पे गया यहाँ पे, ठीक है, टेवन मैंने ले लिया यहाँ पे।
अगर मुझे ग्लास बनाना है तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा लेने वाला हूँ। कहाँ है, दिख रहा है कहीं पे अल्फ़ा ब्लाइंड ले लो तो अल्फ़ा ब्लाइंड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं साइज़ बढ़ा है, मेन चीज़ है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो चीज़ों को देख के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप देख रहे हो काम करे तो अभी ठीक है एक ही है तो मैंने काम कर लिया, मेरे पास अगर इसी में मल्टीपल मैप निकलेंगे तो बस और कितना ज़्यादा होगा, तो मैं देखूँगा पे 1 के 2 के बहुत होता है, 4 के तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ों के लिए आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। तो पहले इसमें देखो 2 के इज़ गुड, ठीक है, कंप्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी कुछ प्रॉब्लम्स और बाकी चीज़ें भी हम लोग फेस कर सकते हैं यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्सचरिंग सेट है मेरे पास यहाँ पे, बेक मैस एंड मैप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, तो चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ वैसे यहाँ पे कई चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, देखो मैं वैसे तो मैंने कई यहाँ पे मटेरियल भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए आप मटेरियल भी डाल के लेकर आ सकते हो, तो दिक्कत तो नहीं है ना। आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। देन इसमें से कई चीज़ मेरे पास ऐसे है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज़ लो पॉली हाई पॉली, ठीक है। और देन इसमें से कई मैप की नीड है, कई मैप की नीड नहीं है, ओके। इसके अंदर हम लोग प्लानिंग करके आएंगे, जैसे मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं तो मैं चाहता हूँ एक ही में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहला बात राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे एक लैम्बर्ट मुझे सिंपल यहाँ पे यूज़ करना है लैम्बर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइपर शेड पे गया, हाइपर शेड पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिट एंड डिलीट अनयूज नोट्स, ठीक है। अभी भी मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट 1 ही रखना है। इन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट एंड डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट लैम्बर्ट 1 ही रखना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 4 5, ये दिख रहा है। तो अपना सेलेक्ट कर देना आपको यहाँ पे, राइट क्लिक एंड असाइन, ये लैम्बर्ट 1 कर दिया, ताकि मेरे पास ये एक बेसिक सी चीज़ें ही रहे, मुझे एक ही लेआउट में काम करना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया दिस वन। देन फाइल को हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं एक्सपोर्ट सिलेक्शन। वहाँ पे अभी हमने ये पहले कॉल किया था, तो इसमें कैसा था, इसमें अलग अलग मटेरियल दिख रहे थे, मुझे अभी मटेरियल वाइज काम नहीं करना, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ फाइल पे गए, न्यू पे गए, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। मुझे अगर अल्फ़ा चाहिए, मतलब अगर क्लास चाहिए तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करना यहाँ पे, सिलेक्ट दिस वन, मैंने वर्जन 1 यूज़ कर दिया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे 1 के या 2 के इज़ गुड, ठीक है। कंप्यूट टेंजेंट स्पेस पर फ्रेगमेंट, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। डिस्कार्ड पिछले वाल को मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेक मैस मैप्स, ओके। तो इसके अंदर में देखो वैसे एक लैम्प बढ़ा है तो मैं यहाँ पे फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल से जाता हूँ, नॉर्मल सेटिंग क्या, एंटी अलाइजिंग मैंने कर दिया 4, लो यूज़ लो पॉली मैस एज हाई, ठीक है। अप्लाई डिफ्यूज़न, यहाँ पे मैप्स दे दिया मैंने, अप्रॉक्सीमेट 2 के इज़ गुड, ठीक है। एक बार देखते हैं 2 के में अच्छा आता तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमें फिर नीड होगी तो हम मैनेज कर सकते हैं। थिकनेस की नीड नहीं है, आईडी की नीड नहीं है, यहाँ पे मैं चीज़ों का ऐसा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके सिवा अभी और कुछ हमें नहीं देखना है, इससे हमारा काम हो जाएगा। देन यहाँ पे बेक सिलेक्ट टेक्सचर करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे बेक हो रहा है, सारे मैप्स आपके यहाँ पे बेक हो जाएंगे और चीज़ों को हम लोग ईजिली मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा आउटपुट और इम्पैक्ट भी अच्छा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इतने सारे मैप्स अगर यहाँ पे ऐड ऑन होंगे तो आउटपुट भी अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ लैम्बर्ट 1 इसलिए किया ताकि मुझे एक ही लेआउट पे काम करना है, बाकी बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ठीक है, बेक सेलेक्टेड हो गया, रिटर्न टू पेंटिंग मोड क्लिक कर दिया, तो वैसे यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और बाई चांस मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है तो मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग ऐसा कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक बार में क्लिक करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, मुझे अब टेक्सचरिंग में मैनेज करना पड़ेगा, टाइलिंग में, अरेंजमेंट, बाकी सब चीज़ मुझे मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी कई चीज़ों को मैं यहाँ पे फुलफिल कर सकता हूँ। तो मैं स्टाइलाइज ही करना है तो मैं इसे आराम से मैनेज करूँगा यहाँ पे। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce to the world of multimedia mastering, where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, this CTRT is all-rounder, launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtist.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on cgartist.com.